हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडेड स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हमें जो पढ़ना है अभी पहले वो कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है ना, ये चैप्टर इतना ईजी है, बस फॉर्मूले पुट करते जाओ और वैल्यू आती जाएगी। बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर होने वाला है हमारे साथ और बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आराम से, हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं। तो देखो, हमारा जो कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन है, इसके नेक्स्ट यूनिट हमारा जो है इंटीग्रेशन वाला है। ठीक है, कम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो हम पहले कम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। देन इसके बाद क्या है, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो कम्प्लेक्स वेरिएबल, कम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप से। ठीक है, तो वैसे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है थोड़ा सा। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत ईजी रहेगा। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स जो हमारा रियल टर्म होता है और यहाँ पे जो वाई होगा वो हमारा इमेजिनरी टर्म होगा। आयोटा लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी टर्म। और देखो, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1, और जो आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू होती है -1। ये आपको पता होगा, आपने कम्प्लेक्स पढ़ा होगा। तो देखो, ये हमने 12th में पढ़ा होता है, ये फॉर्मूला, ये हमने 12th में पढ़ा है फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब तो हम क्या, लिमिट है हमारा, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, हमें 12th के हिसाब से पता है थोड़ा बहुत। हमें कुछ जो नया पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये नया है। कॉची-रीमन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये हमें नया पढ़ना है। बाकी आपको तो पीछे से बताते रहूँगा, जो पीछे वाला क्या है, हार्मोनिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, ये नया है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, मेथड टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, 5th हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन क्या निकालेंगे। और देखो 6th है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइल्स थॉमसन मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी नया है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर क्वेश्चन और फॉर्मूला क्या होता है सब देखेंगे। मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला एक होता है और ये आ जाता है, और इसके प्रॉपर्टीज़। और देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला 1 बाय 1 देखते हैं और देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ना फॉर्मूला क्या है हमारा। देखो, तो जेड को बता ही चुका हूँ आपको। जो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं कम्प्लेक्स वेरिएबल में। और ये कोई हमारा फंक्शन है। ठीक है, और ये भी कोई फंक्शन है, डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो यू जो जहाँ पे आयोटा लगाता है वो हमेशा इमेजिनरी टर्म होता है, बताइए। देखो, शेयर इक्वेशन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन, जब कोई यू फंक्शन हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, और एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और वी को एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो अब देखो, ये जो वैल्यू है सी आर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल आ जाए, और दूसरा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल आ जाए, तो ये सी आर इक्वेशन यानी कॉची-रीमन इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। उसी को हम एनालिटिक फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो, एनालिटिक फंक्शन तो हो गया हमारा। अब देखो, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में बात करें, जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में होगा, आर होगा। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म पता ही होगा, जहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स, इस साइड पे वाई होते हैं, उसको कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। यहाँ पे थीटा होगा, आर होगा, वहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म होता है वहाँ। देखो, कंजुगेट फंक्शन, जहाँ पे हमें क्या होगा, वी निकालना होगा। ठीक है, तो वी कैसे निकालेंगे, यू फंक्शन को गिवन होगा, उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे और सी आर इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे, देन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये तो सी आर इक्वेशन से हम निकालेंगे। ये आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, अभी इतना समझ में नहीं आएगा, बस आप फॉर्मूला थोड़ा देख लो, विजुअलाइज कर लो। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा वी की वैल्यू। और देखो, जहाँ पे हमें यू निकालना होगा, तो वी से सॉल्व करेंगे, जो वी फंक्शन होगा वहाँ पे वी रिप्लेस कर देंगे कॉची-रीमन इक्वेशन, सी आर इक्वेशन की वैल्यू से, और देन वहाँ से हम यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला अभी बस थोड़ा बहुत जान लो आप, क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, हार्मोनिक फंक्शन की बात करें, हार्मोनिक फंक्शन में क्या होता है, जहाँ पे कोई हमें यू गिवन होगा, यू में हम उसे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड यदि कर दें, यदि उसका समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। किसके लिए हो जाएगा, ये यू के लिए, ये हार्मोनिक फंक्शन है। वी के लिए बात करें, वी के लिए क्या होगा, कोई वी फंक्शन गिवन होगा, वहाँ पे एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, समेशन 0 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन है वी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइल्स थॉमसन मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे हम
क्या होगा, यू फंक्शन कोई गिवन होगा, रियल टर्म गिवन होगा, इमेजिनरी टर्म निकाला होगा इन टर्म्स ऑफ जेड को है, ठीक है। तो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और यू को क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। यू को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में दोनों में करेंगे। देखो जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पे जेड से रिप्लेस करेंगे, वाई की जगह पे जीरो से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एक्स को जेड से और वाई को जीरो से, और इस वाले में भी एक्स को जेड से और वाई को जीरो से। जब रिप्लेस कर देंगे तो दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो क्या होगा, हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे हमें वी गिवन होगा और यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ जेड, तो क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर वही जो हमने पहले किया था, देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वो फाई टू होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे साई टू होगा, और साई टू सेम एक्स की जगह पे जेड, वाई की जगह पे जीरो। अब देखो डेल वी अपॉन डेल वाई जब करेंगे यहाँ पे, तो ये साई वन होगा, उल्टा हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले से, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वही इंटीग्रेशन वाले में यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, उस वाले में पहले वाले फॉर्म में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होगा, और वही यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा। अब देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ नहीं होता है, बस एक फॉर्मूला होता है जिसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है और जेड या यू भी इस टर्म में हमें निकालना होता है। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकालते हैं, उतना नहीं आप डिटेल में जानना है इसके बारे में, फॉर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक मैंने अपने तरीके से नॉर्मल या सिंपल फॉर्मूला सीआर इक्वेशन का एक और होता है जो डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग या कंटिन्यूटी लिमिट या कंटिन्यूटी यूज करके उसका यूज करते हैं फॉर्मूला, तब सॉल्व करेंगे। तो देखो जहाँ पे z डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, तब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई, और लिमिट कंटिन्यूटी लगा के हम यहाँ पे ये फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, उतने घबराने वाली बात कुछ नहीं है। अब देखो आपको इतने सारे मैंने फॉर्मूला बता दिया है, बस अब थोड़े से भी आपको याद रहे ना इसमें, तो काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम कॉन्सेप्ट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। टेक केयर, बाय।